नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका फिर से स्वागत है, जहां पर हम आपको 20 ट्रेडिंग साथ ही इन्वेस्टमेंट आइडियाज भी देते हैं। और मेरे साथ जो है आज पारी खेल रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। और जिस तरह से ग्लोबल मूड माहौल लग रहा है वो तो काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम बना रहा है। खासकर अगर आप डाउ की बात करें तो वहां पर तो अच्छी तेजी कल के सत्र में बनी थी, पर इस बीच एसजीएक्स निफ्टी सबसे पहले आप देखिए करीब करीब 36-37 अंकों की गिरावट जो है अभी हमें वहां पर देखने को मिल रही है। एफआईएस की जो बिकवाली है वो लगातार जारी है। कल भी अगर हम देखें तो 2000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली जो है हमें कैश मार्केट में देखने को मिली। पर भारतीय बाजारों के लिए एक चीज काफी इंटरेस्टिंग है आशीष, वो है कोरोना के जो मामले हैं, जो केसेस हैं वो लगातार रिड्यूस होते हुए जा रहे हैं। 3 दिन जो है अगर आप ट्रेंड देखें तो लगातार गिरावट जो है आप देखिए आपके सामने जो बार चार्ट है वहां पर आपको देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक थोड़ी सी पॉजिटिविटी जो है दर्शा रहा है। अब देश में वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है वो किस तरह से पैन आउट होती है ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। बट बहरहाल अगर आप ग्लोबल क्यूज देखें तो वहां पर अमेरिकी बाजारों से तो अच्छे संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं। और यहां पर अब स्पेसिफिकली देखिए डाउ जोन्स 34,100 के पार बंद होता हुआ नजर आया है। कल ऑलमोस्ट 240 अंकों की तेज उछाल के साथ जो है यहां पर कारोबार होता हुआ दिखा। वहीं यूरोपियन मार्केट्स की अगर हम बात करें तो वहां से ऑलमोस्ट मिले जुले से संकेत हमें देखने को मिले हैं। बट मेजरली अगर आप देखें तो यहां पर भी इंडिसेस जो है हरे निशान में कारोबार करते हुए नजर आए हैं। एशियन मार्केट्स में आप देखिए चीन और जापान के बाजारों में तो छुट्टी है, पर कहीं ना कहीं कॉस्पी जो है वो सुबह इंडिकेट कर रहा था ऑलमोस्ट फ्लैट सा रुझान है, अभी भी वही देखने को मिल रहा है। और हैंगसेंग में भी बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है, तो फ्लैट सा रुझान एशियन मार्केट से है। पर जिस तरह से ग्लोबल क्यूज अमेरिका और यूरोप से बन रहे हैं और जो कोरोना वायरस के मामले में लगातार भारत के हिसाब से संकेतों में गिरावट आ रही है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम मुझे तो ये लग रहा है। आशीष, आपको क्या फीलिंग है? और फिर उसके बाद हम शुरुआत करते हैं अपनी पारी की। कुशल, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो मूड माहौल है वो पॉजिटिव साइड पर ही देखने को मिला। कल आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी भारी गिरावट दिखा रहा था जब हमने शो की शुरुआत की थी, लेकिन बाजार बंद होते होते देखिए कितनी स्ट्रांग रिकवरी देखने को मिली। देखिए खास बात है कि मेन स्ट्रीम स्टॉक जो है ना, एफएनओ के स्टॉक्स, उनको तो ट्रेड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, लेकिन कैश में आपको भरपूर मौके मिल रहे हैं। और कैश के स्टॉक्स में देखिए कल हमने जो आपको स्टॉक्स बताए थे, मिसाल के तौर पर कार्बोरंडम यूनिवर्सल देके या फिर एलेंबिक लिमिटेड देके 15% का उछाल उस स्टॉक के अंदर देखने को मिला। यानी कैश के स्टॉक जो है ना बाजार के विपरीत चल रहे हैं। बाजार में गिरावट आ रही है तभी भी चल रहे हैं, बाजार में अगर तेजी आती है तो ज्यादा चल रहे हैं। तो फोकस बिल्कुल वहां पर ही बनता हुआ नजर आ रहा है। कार्बोरंडम यूनिवर्सल देखिए आपकी स्क्रीन के सामने फिलहाल 5% की तेजी के साथ कल स्टॉक बंद हुआ, काफी बढ़िया उछाल देखने को मिला। कैश के स्टॉक पर ही फोकस है कुशल मेरा, लेकिन हमेशा की तरह जो सवाल हम हमेशा से पूछते हैं कि कितने स्टॉक्स पर खरीदारी, कितनों पर बिकवाली है। कुशल बताइए। बिल्कुल आशीष, तो मेरे जो सूची है उसमें एक बिकवाली का काउंटर मैंने चुना है। जिस तरह से नंबर्स आते हुए दिखे हैं, हमने आपको हेडलाइन में भी बताया, तो मैंने आपको एक हिंट तो जरूर दे दिया है। पर पारी की चलिए शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले कैश स्पेस से जो स्टॉक मैंने चुना है आशीष, वो है इंडियन होटल्स का। और मैं कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा खुश था जिस तरह से कोरोना वायरस के मामले लगातार पिछले 3 दिनों से गिरावट दिखा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि और जो वैक्सीनेशन दूसरी तरफ जो पॉजिटिविटी इंडिकेट कर रही है, जिस तरह से लोगों का टीकाकरण हो रहा है, वो कहीं ना कहीं काफ़ी पॉजिटिविटी स्टॉक में बनाते हुए नजर आ सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल्स जो है आज होटल स्पेस में हमें देखने को मिल सकता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी तेजी आज आपको बनाकर चलनी चाहिए। 115 रुपए के लक्ष्य के लिए 109 रुपए का आपको इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। आशीष, आपका कौन सा है पहला पिक इस स्पेस में? देखिए मैंने फार्मा स्टॉक जुबिलेंट फार्मोवा इस स्टॉक को चुना है। दरअसल अगर आप चार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि किसी विद इन स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। हालांकि बॉलिंजर बैंड अगर आप देखें तो पूरी तरीके से अभी तक स्क्वीज नहीं हुआ है, लेकिन तैयारी हो चुकी है। और मैं मान रहा हूँ आज वो दिन हो सकता है कि जहां पर आपको जुबिलेंट फार्मा में एक बढ़िया खरीदारी का रुझान देखने को मिले। फंडामेंटली तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। टेक्निकल स्ट्रक्चर और इंडिकेटर्स के साथ भी वेरिफिकेशन अगर आप करके देखें तो सपोर्टिव भी नजर आ रहा है। 805 के आसपास की क्लोजिंग है। 825 रुपए के लक्ष्य आप स्टॉक में इंट्राडे पोजीशन लेंगे। 825 दिन के दौरान ही लक्ष्य हासिल हो सकता है, लेकिन सेफर साइड आपको जो है 799 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। 799 के नीचे खुलता है अगर, या फिर 799 के नीचे जाता है तो इन दिन के दौरान आप अपनी पोजीशंस भी स्टॉक के अंदर काट सकते हैं।
चलिए जो अगली कैटेगरी उसकी ओर रुख करते हैं वो है आज का फ्यूचर्स। यहाँ पर मैंने चुना हिंद पेट्रो को। दरअसल अगर आप देखें ना तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को लेकर जो अब थोड़े दिन पहले मैं देख भी रहा था कि क्रेडिट स्विस का नोट आया था कि इनका जो आउटलुक है मार्जिन को लेकर उसमें एक बढ़िया सुधार देखने को मिल सकता है, कारोबार में भी बढ़िया रिकवरी देखने को मिलेगी। हालांकि एक बात कहें कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है अब ज़्यादातर लोग इन्हें सिर्फ डिसइन्वेस्टमेंट के लिए प्ले करते हैं, लेकिन इनका कारोबार पर भी आपको फोकस करना चाहिए। इनका कारोबार काफ़ी बढ़िया, HPCL फ्यूचर्स टेक्निकली काफ़ी शानदार है और मैं मान रहा हूँ दिन के दौरान 10 रुपए तक के मूव देखने को मिल सकते हैं। 248 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे 233 रुपए का। बिल्कुल आशीष, और आपने लगता है सही बात बोल दी। आपने 10% बोला है, मुझे तो लग रहा है कल जिस हिसाब से एलेंबिक लिमिटेड चला है, आप F&O स्टॉक पर भी आपकी काफ़ी पैनी नज़र बनी हुई है और वहाँ पर भी 10-12% की तेज़ी जो है हमें देखने को मिल सकती है। ये ज़्यादा हो जाएगा कुशल, 10% तो HPCL नहीं चल सकता। BPCL होता, डाइवेस्टमेंट की खबर होती तो चल सकता था, HPCL नहीं चलेगा। मैं तो कल मैरिको के मूव को देख के काफी सरप्राइज हो गया। मतलब F&O जैसा स्टॉक पर और 10-10, 12-12% की तेजी जो है हमें इस काउंटर में देखने को मिली थी, तो काफी पॉजिटिव ब्रोकरेज नोट्स उस पर आते हुए नजर आए थे। और जिस तरह का डिस्क्रिप्शन आप दे रहे हैं खासकर मार्जिन्स को लेकर, यहाँ पर इससे भी इंस्पायर होकर मैंने भी एक और कॉल चुना है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। पर बहरहाल फ्यूचर्स में जो मैंने कॉल चुना है वो है टाटा केमिकल्स का, जो मैं बिकवाली कर चल रहा हूँ। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हेडलाइंस में भी हमने बताया कि बहुत ही खराब नंबर्स आते हुए दिखे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर जो हमारा अनुमान था, आप देखिए सबसे पहले मुनाफा मैं आपको बताता हूँ, 94% गिरा है। मतलब ऑलमोस्ट लगभग जो पिछले साल का मुनाफा था वो इसमें साफ होता हुआ नजर आया। 185 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले करीब 12 करोड़ का मुनाफा ही कंपनी ने दर्ज किया है और हमारा अनुमान 160 करोड़ का था, हमारा भी रिड्यूस होने का था। पर इस दर पर जो रिडक्शन हमें देखने को मिला है टाटा केमिकल्स में, वो काफ़ी जो है चौंकाने वाला है। वहीं अगर आप मार्जिन्स की भी बात करें तो 16.8% की मार्जिन्स थी, तो ऑपरेटिंग मार्जिन्स अब 10.7%। तो यहाँ पर भी आपको करीब 6% का डीप कट आता हुआ नजर आया है। तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ऑपरेशनली तो परफॉर्मेंस खराब है ही, और उसका जो क्लियर कट इम्पैक्ट है वो आपको मुनाफे पर भी आता हुआ नजर आया है। तो इसी वजह से टाटा केमिकल्स में आपको बिकवाली करनी है आज के लिए। 758 रुपए के लक्ष्य के लिए 790 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए अगली जो कैटेगरी है वो है ऑप्शंस की, और जैसा कि आशीष ने आपको फ्यूचर्स में HPCL पर कॉल दिया है, मेरी भी एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी है और मुझे लग रहा है कि टेक्निकली चार्ट स्ट्रक्चर के बेसिस पे यहाँ पर काफ़ी अच्छी ट्रेंड जो है बनते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट कल के सत्र में भी अच्छा अपमूव इसने दिखाया था और मुझे लग रहा है कि और स्ट्रेंथ शो कर सकता है। तो 91 रुपये का जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। करीब 3.5 रुपये की आसपास इसकी प्राइसिंग है। 6 रुपये के लक्ष्य के लिए 2 रुपये का आपको इसमें भी स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये तो हो गई ऑप्शन कैटेगरी मेरी तरफ से। आशीष, आपने क्या चुना है? देखिए ऑप्शंस में बिकवाली करनी है टाइटन में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नतीजों के बाद लगातार कमजोरी देखने को मिली। कल के सत्र में भी अगर आप देखें तो करीब स्टॉक 4-4.5% गिरकर बंद हुआ है। यहाँ पर डेली चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट एक ब्रेकडाउन की स्थिति बनकर आ चुकी है और मैं मान रहा हूँ कि अगर आज बाजार में कमजोरी रहती है तो उन स्टॉक्स पर फोकस करना है जिनमें बिल्कुल भी रिकवरी कल के सत्र में नहीं है। और टाइटन अगर आप देखें तो बिल्कुल भी रिकवरी देखने को नहीं मिली, शार्प फॉल को मिला। खुलते ही बाजार में देखिए आप यहाँ पर टाइटन में गिरावट देखने को मिली थी और लगातार इस स्टॉक में नतीजों के बाद खराबी प्रदर्शन देखने को मिला है। वैल्यूएशंस इतने महंगे हैं और ग्रोथ को लेकर आगे जाकर कंसर्न्स है। अभी तक देखिए फ्लैटनिंग ऑफ कर्व हुआ नहीं है, सिर्फ 2 ही दिन ऐसे हुए हैं जब कहीं ना कहीं जो केसेस हैं भारत में थोड़े से कम आए। हालांकि अगर आप प्रमुख शहरों में देखें, खासतौर पर मुंबई और दिल्ली, यहाँ पर टेस्टिंग भी कुशल कम हुई है, तो इसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए कि टेस्टिंग कम होने के कारण तो केसेस कम नहीं आ रहे। चलिए वो तो अलग बात है, लेकिन टाइटन के लिए देखिए माहौल चुनौतीपूर्ण है, वैल्यूएशन महंगे है और ब्रेकडाउन तो हो ही चुका है। तो मैं मान रहा हूँ कि ये 1405 रुपए के आसपास तक जो है ना, 1425 के आसपास कैश में इसकी क्लोजिंग है। 1404, 1405 तक जो है आज दिन के दौरान टाइटन फिसल सकता है और अगर ऐसा होता है तो हमारा जो पुट ऑप्शन है इसकी वैल्यू हो जाएगी करीब 39 रुपीज। लेकिन सेफर साइड 1440 जब ये जाएगा कैश में, तब आपको अपनी जो मंदी की पोजीशन है वो काट लेनी चाहिए। तो उस समय जो ऑप्शन की वैल्यू होगी वो करीब 25 रुपए के आसपास होगी। तो 39 रुपीज के लक्ष्य के लिए आप इसमें बिकवाली करेंगे और करीब 25 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। टाइटन में आप शॉर्ट पोजीशन लेके चल सकते हैं। चलिए जो अगली कैटेगरी है वो है टेक्नोपिक और यहाँ पर मैंने चुना है एक्सेल इंडस्ट्रीज को।
दरअसल कल यहाँ पर देखिए वीकली ब्रेकआउट के चलते स्टॉक मेरे रडार पर आया था। चार्ट का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे कुशल तो बहुत शानदार है। कंटिन्यूस अप मूव स्टॉक में देखने को मिले थे और काफ़ी बार स्टॉक ने जो है उस रेजिस्टेंस जोन के आसपास क्लोजिंग दी है, ब्रेकआउट देने का प्रयास किया है। लेकिन मैं मान रहा हूँ जो केमिकल पूरा स्ट्रक्चर है, केमिकल कंपनीज हैं, वो दोबारा फोकस में आते हुए नजर आएंगी और यहाँ पर आप डिसेंट रिटर्न्स के लिए स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं। 908 रुपए के आसपास की क्लोजिंग है। यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो 1150 रुपए तक ये स्टॉक जाएगा, लेकिन स्टॉप लॉस जो है उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। 836 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर आप एक्सेल इंडस्ट्रीज में खरीदारी करेंगे 1150 रुपए के लक्ष्य। चलिए, आशीष को एक्सेल इंडस्ट्रीज पसंद आ रहा है टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर और मैंने स्टॉक चुना है इस कैटेगरी में मारुति सुजुकी का। आप देखिए कल के सत्र में तमाम ऑटो स्पेस पर जो है थोड़ा सा दबाव हमें देखने को मिला था। जिस तरह से इनके जो मंथली आंकड़े हैं वो आते हुए नजर आए थे अप्रैल महीने के, पर यहाँ पर मारुति सुजुकी आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया। और ये क्यों भी होना, क्योंकि अगर आप देखें तो जो हमारा अनुमान था मारुति सुजुकी का वो 1,53,500 यूनिट्स का था अप्रैल में, उसके मुकाबले कंपनी ने ऑलमोस्ट 1,60,000 यूनिट्स ये बेचते हुए नजर आए हैं। तो यानी कि जो गिरावट का हमारा अनुमान था वो कंपेरेटिवली ज़्यादा था एज कम्पेयर टू जो एक्चुअल्स आते हुए नजर आए हैं, और इसका इंडिकेशंस आपको कल के सत्र में क्लियरली देखने को मिला है। और आज जिस तरह से हमें ग्लोबल बाजारों में थोड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है और कल का जो मोमेंटम मारुति सुजुकी ने बनाया है ऑलरेडी इतना ज़्यादा करेक्ट हो चुका है 8,000 रुपये के लेवल से, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं वापस से तेज़ी का जो मोमेंटम है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है कल के सत्र के बाद, और इसीलिए यहाँ पर मैंने इसको एज ए टेक्नो पिक शामिल किया है। तो करीबन 6800 रुपये के टारगेट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 6530 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये तो हो गई टेक्नो पिक की बात। नेक्स्ट जो कैटेगरी हमारी वो है फंडा पिक की, और फंडामेंटली आशीष जो मैं स्टॉक चुन रहा हूँ वो आपके सेक्टर का है श्रीकलाहस्ती पाइप्स का। अब ये मैं क्यों चुन रहा हूँ, आप देखिए इसके नंबर्स जो हैं वो आज आने वाले हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरह के नंबर्स हमने टाटा स्टील BSL के भी नंबर्स देखे और टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के नंबर्स आते हुए दिखे हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरह का माहौल बना हुआ है इंटायर मेटल पैक पे आप इस पर ज़्यादा बेहतर तरीके से विश्लेषण कर पाएंगे। पर फंडामेंटली मुझे जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छी तेज़ी और जो रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस है वो बेहतर साइड पर देखने को मिल रही है, और ये इस तिमाही के लिए नहीं, अगले आगे आने वाली 2 या 3 तिमाहियों में भी आपको अच्छा प्रदर्शन जो है इंटायर मेटल पैक से देखने को मिल सकता है। क्योंकि जैसा कि आशीष हम सबको बताते हैं कि जो सुपर साइकिल है वो इस कमोडिटी में हमें जो है ऑलरेडी देखने को मिल रही है और ये इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो उस साइकिल में कहीं ना कहीं जितने भी मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं इस स्पेस के, वो काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आ सकते हैं। तो श्रीकलाहस्ती पाइप्स 3 महीनों की अवधि के लिए आपको इसको होल्ड कर रखना है, और 250 रुपये के टारगेट जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। कुशल, शानदार स्टॉक चुना। इनफैक्ट देखिए नतीजे तो आज इस कंपनी के आने और जिस तरीके से DI पाइप्स बनाने वाली कंपनीज ने नतीजे पेश किए बहुत ही शानदार है। एक खास बात है कि अगर इसके नतीजे बढ़िया आ गए ना तो आप इसे टेक्निकल पिक में भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि निचले स्तर से इतना स्ट्रॉन्ग रिबाउंड देखने को मिला स्टॉक के अंदर। और कल के सत्र में भी अगर आप देखें तो 5% की तेजी के साथ बंद हुआ है। जो 5% जो चला है ना वो ब्रेकआउट है, और मैं मान रहा हूँ कि आज जो आपने स्टॉक नतीजों से पहले ही चुन लिया है, बढ़िया मूव है। अच्छा ये रिटर्न यहाँ पर श्रीकलाहस्ती पाइप्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए, जो फंडामेंटली मैंने स्टॉक चुना है वो है फॉसेको इंडिया। और कुशल, हमारा तो देखिए कमोडिटीज पर पूरा फोकस बना हुआ। ट्रेडर्स डायरी में देखे हमने लगातार आपको शुगर स्टॉक्स बताए थे। बलरामपुर चीनी देखे 160-180 के आसपास जब ब्रेकआउट हुआ था तब बहुत रिपीट किया था स्टॉक। मैंने अपनी लिस्ट में कहा था कि एक बार 180 के ऊपर टिक गया तो शानदार तेजी देखने को मिलेगी। प्राज इंडस्ट्रीज 70 रुपए के आसपास बताया था कि वहां से ब्रेकआउट हो गया तो आप खरीदारी कीजिए। इनफैक्ट बाकी की कमोडिटीज में भी देखिए टाटा कॉफी स्टॉक मैंने आपको काफी रिकमेंड किया है। स्टील के स्टॉक्स तो हम दोनों लगातार काफी लंबे समय से रिकमेंड करते जा रहे हैं, लेकिन अब क्या हो गया ना कुशल की स्टील स्टॉक्स में इतनी तेजी आ गई। अब देखिए मेन स्ट्रीम स्टॉक है, सेल जैसा स्टॉक, FNO वाला स्टॉक, अगर आम बात है इसके लिए 9% चल जाना। कल के सत्र में भी देखे तो 8-9% के मूव्स आ गए थे। तो अब स्टील कंपनियों में ना खरीदारी करने के लिए डर लगता है, और खासतौर पर हमें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कितनी तेजी आ चुकी है। और अगर आप प्रीवियस रिटर्न देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं हिम्मत होगी नहीं। लेकिन मैं मान लूँ कि जो स्टील से जुड़ी एंसिलरी स्पेस है ना, वहां पर आप अभी भी फोकस कर सकते हैं।
मिसाल के तौर पर कल मैंने आपको बताया था IFGL रिफ्रैक्टरीज, क्योंकि मेटल का अगर उत्पादन करना है तो रिफ्रैक्टरीज की तो ज़रूरत होगी। वहाँ पर कंपनीज को मेंटेनेंस के लिए भी खर्च करना होगा, वहाँ पर उनकी आय भी बढ़ती हुई नजर आएगी, तो उसके लिए फोकस करना है। एक और स्टॉक में ढूंढ कर लेकर आया हूँ, फॉस्सिको इंडिया। यहाँ पर देखिए कंपनी की खास बातें हैं कि 1000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, रिटर्न रेशियोज बहुत ही शानदार हैं, कंपनी का बैकग्राउंड बहुत बढ़िया है। मैं देख रहा था कि प्रमोटर्स को इस व्यवसाय में एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा है, और कंपनीज देखिए फाउंड्री और कास्टिंग से जुड़े व्यवसाय की है। तो मैं मान रहा हूँ कि अब जो है स्टॉक में आपको फोकस रखना है एंसिलरी स्पेस में। मॉइल भी देखिए, थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था, मॉइल जब मैंने रिकमेंड किया उसके बाद करीब करीब 10% तक के मूव्स उसमें भी देखने को मिले। फॉस्सिको इंडिया बहुत ही टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों हिसाब से अगर आप देखें तो बहुत बढ़िया कंपनी है। एक साल का समय देंगे तो मैं मान रहा हूँ कि करीब करीब 1850 रुपये तक की स्टॉक जा सकता है। टेक्निकल स्ट्रक्चर तो बहुत ही शानदार है, और अच्छी बात यह कि स्मॉल कैप कंपनी है ना, तो एक डार्क हाउस की तरह साबित हो सकता है। यहाँ पर ज़्यादा बड़े मूव्स आपको देखने को मिल सकते हैं, और हो भी सकता है कि आज इंट्राडे में भी यहाँ पर बढ़िया उछाल देखने को मिले, तो फॉस्सिको इंडिया में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो चलिए, जो अगली कैटेगरी है वो है इन्वेस्टर प्रॉफिट लीग, यानी निवेश के लिहाज से जो स्टॉक आपको खरीदना चाहिए। और यहाँ पर मैंने एक पिगमेंट्स बनाने वाली कंपनी है असाई सोंगवॉन, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। दरअसल अगर आप देखें तो स्टॉक अपने मल्टी ईयर ब्रेकआउट देने जा रहा है। फंडामेंटली तो आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया नजर आएगा, क्योंकि पेरेंटेज काफ़ी स्ट्रांग है, असाई की बैकिंग है, कहीं ना कहीं रिटर्न रेशियो शानदार है, अब तक का प्रॉफिट का आंकड़ा भी अगर आप देखेंगे तो भी बहुत बढ़िया नजर आएगी। लेकिन ये जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट होने जा रहा है ना, अभी फिलहाल चार्ट मेरे सामने है नहीं, तो एक्जैक्टली मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ तक अंदाजन 2016 के आसपास के जो हाइज हैं वो स्टॉक में टूटने वाला है। जब भी ऐसा होगा तो आपको बड़े मैग्नीट्यूड का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और एक तरफा तेजी स्टॉक में देखने को मिलेगी। हालांकि थोड़ी सी कंजर्वेटिव मैं लक्ष्य दे रहा हूं, क्योंकि अब ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास ये स्टॉक आते हुए बन रहा है। लेकिन मैं मान रहा हूं एक साल का समय स्टॉक को आप जरूर देके चल सकते हैं। 478 रुपए के लक्ष्य के लिए आप असाई सोंगवॉन में खरीदारी करेंगे। बिल्कुल, तो असाई सोंगवॉन आईपीएल स्टॉक आशीष की तरफ से। आईपीएल स्टॉक में मैंने जो चुना है वो है कैपिटल गुड स्पेस से एल&टी का। आप देखिए यहाँ पर जिस तरह से वापस से देश में कोविड के मामले जो है कम होते हुए नजर आ रहे हैं, एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, उससे कहीं ना कहीं जो एग्जीक्यूशन के इश्यूज है वो थोड़े से रिजॉल्व होते हुए नजर आएंगे। पहला तो ये ट्रिगर है। दूसरा, अगर आप फंडामेंटली इस पर कॉल देखें तो मैं ये देख रहा था कि मार्च 2020 से, यानी कि पिछले साल से एफआईआईज ने लगातार इसमें जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अपनी खरीदारी बढ़ाई है। मार्च 2020 में पिछले साल 16.9% का इनका स्टेक था, वो अब बढ़ते बढ़ते मार्च के एंड तक जो नंबर्स आते हुए दिखे हैं वो 22% हो गए हैं। तो यानी कि 5% की स्ट्रेट जो है बढ़त आपको QOQ बेसिस पे लगातार हर तिमाही में ये अपना स्टेक बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जो कन्विक्शन है एफआईआईज का इस स्टॉक में वो लगातार बनता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर आप एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखें तो वो भी 14-15% के आसपास हेल्दी है, अगर आप कैपिटल गुड स्पेस में कंसिडर इसको करते हैं तो डेफिनेटली 3 पॉजिटिव क्यूज़ है एल&टी के लिए, और इसको इसीलिए आपको आईपीएल स्टॉक में मैंने रेकमेंड किया है। अगले एक साल में आपको 1650 रुपए के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है खबरों के दम पर। और आशीष, मैं आपसे जानना चाहूंगा सबसे पहले कि आपने इस कैटेगरी में क्या चुना है, फिर मैं अपनी रिकमेंडेशन बताऊंगा। बिल्कुल, लेकिन कुशल, मुझे आपके रिकमेंडेशन का ज्यादा इंतजार है। शायद ये वही स्टॉक तो नहीं जिसमें हम दोनों का कन्विक्शन था? वही स्टॉक है? बिल्कुल, तो उसको हम लेंगे, बट सबसे पहले आप बताइए। देखिए, मैंने चुना है एल&टी टेक्नोलॉजीज, और नतीजे तो देखिए आपको ही एक्सप्लेन करने होंगे, क्योंकि आपने मेरे लिए कोई चॉइस छोड़ी नहीं, मुझे सिर्फ यही स्टॉक लेना पड़ गया। नजर मेरी किसी और स्टॉक पे थी, वो आप बता देना बाद में। लेकिन एलटीटीएस अगर आप देखें तो नतीजे अनुमान के मुताबिक ही देखने को मिले थे। इनफैक्ट कुशल में देख भी रहा था कि जो अनुमान आपने बनाया करीब करीब बिल्कुल सटीक बनते हुए दिख रहा है। आय का अनुमान देख लिए, डॉलर आय देखिए, मार्जिन देखिए, बहुत ही शानदार अनुमान आपने बनाए और बिल्कुल उसके मुताबिक देखने को मिले। हालांकि अगर जब नतीजे अनुमान के मुताबिक होते हैं, स्टॉक में तेजी आ जाती है, तब समझ आ जाता है कि ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। लेकिन स्ट्रक्चर बढ़िया है। मैं मान रहा हूँ एल&टी टेक इसीलिए देखिए मैंने फ्यूचर्स में नहीं दिया, ऑप्शन में नहीं दिया, कैश आप कर लीजिए। और मैं मान रहा हूँ यहाँ से है ना बहुत जल्द आपको 4 से 5% के स्टेबल रिटर्न देखने को मिलेंगे। और वैसे भी टेक्नोलॉजी कंपनीज, IT कंपनीज, इन्फोसिस, TCS, ये एक तरीके से नो ब्रेनर होती हैं। जब भी आपको नीचे मिले खरीद लीजिए, कैश में खरीदिए, आपका पैसा बन जाएगा। मैं मान रहा हूँ कि यहाँ से करीब 2797 के आसपास की क्लोजिंग है। 3-4 दिन ही रुकेंगे ना तो आपको अच्छा मुनाफा हो जाएगा। और हो भी सकता है कि आज के आज ही आपको जो है
कैश में भी 4 से 5% के गेंस देखने को मिले। 2920 रुपए का मेरा पहला लक्ष्य है। हालांकि पार हो गया तो एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस का ध्यान रखना अगर इंट्राडे बेसिस पर, तो 2740 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी कीजिए। कैश में खरीदारी करेंगे एल&टी टेक में। जी आशीष, तो डेफिनेटली जो है खबरों के दम पर एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज आपने चुना है और यहाँ पर इस कैटेगरी में मैंने चुना है होम फर्स्ट फाइनेंस का। आई थिंक ये स्प्लिट सेकंड्स का फ़र्क रहा होगा आप में और मेरे में, जब ये स्टॉक जो है हम दोनों के रेडार पर आया था और शायद कुछ सेकंड से मैं शायद इसमें आज के दिन में जीत गया, बट आपने पहले भी काफ़ी सारी जीत हासिल की है, खासकर अगर आप और भी कैटेगरीज की बात करें तो यहाँ पर होम फर्स्ट फाइनेंस है, यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है और नतीजे ही हैं, क्योंकि खबर तो कुछ ज़्यादा आती नहीं है अभी क्योंकि साइलेंट पीरियड रहता है। तो जिस तरह के नंबर्स आते हुए दिखे हैं होम फर्स्ट फाइनेंस के, यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन आउटस्टैंडिंग नंबर्स आ रहे हैं। खासकर अगर आप स्पेसिफिकली कंपनी का मुनाफा देखें तो 12.5 करोड़ से बढ़कर 31 करोड़ पर आता हुआ दिखा है और कंपनी की ब्याज से आय में भी 11% का उछाल हमें देखने को मिला है और जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 14.5% बढ़कर 4141 पर आई है। कंपनी की कलेक्शन एफिशिएंसी भी तिमाही आधार पर बढ़ती हुई दिखी है। तो हर पैरामीटर पर जो है नंबर्स बेहतरीन साइड पर लग रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा जीएनपी और एनएनपीए जो है आपको थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखा है, पर कहीं ना कहीं बाकी जो पैरामीटर्स हैं वहां पर अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। तो 503 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 484 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए अगली जो कैटेगरी है हमारी और जो फाइनल कैटेगरी है माई चॉइस की, जहां पर हम आपको 3 स्टॉक रेकमेंड करते हैं अपनी पसंद के, उसमें सबसे पहला कॉल है मेरा, वो है शोभा का। आप देखिए रियल एस्टेट स्पेस लगातार जो है पिटता हुआ नजर आ रहा है पिछले 3-4 दिनों से और मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल जो है आज के सत्र में रियल एस्टेट पैक्ट से बनते हुए दिख सकते हैं और अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में तो थोड़ा सा जाना माना जो नाम है, मुझे लग रहा है कि शोभा लिमिटेड, यहां पर आप खरीदारी कर चल सकते हैं। 507 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। 487 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगला कॉल टेक्निकली काफी मजबूत लग रहा है फार्मा स्पेस से कैडिला हेल्थकेयर का काउंटर, जहां पर आपको अपनी नजर बनानी है 600 रुपए के टारगेट के लिए 573 का स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है आईटीसी का। यहां पर लंबी अवधि के लिए आपको इसमें निवेशित आप रह सकते हैं। जिस तरह से इसमें वैल्यू अनलॉकिंग की बातें चल रही है, कहीं ना कहीं इनके जितने भी कारोबार हैं वहाँ पर मुझे लग रहा है कि अच्छा डेवलपमेंट जो है आगे आने वाले कुछ महीनों में इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो 240 के लक्ष्य के लिए आपको अगले 1 साल की अवधि में यहाँ पर निवेशित रहना है। तो ये 3 जो है मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है माई चॉइस कैटेगरी में। आशीष, आपने क्या चुना है इस कैटेगरी के लिए? देखिए मेरे भी तीनों कॉल्स जो है खरीदारी के हैं। सबसे पहले मैंने फार्मा काउंटर एफडीसी, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी होगी। एफडीसी में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट की स्थिति है। हालांकि अगर आप देखें तो ब्रेकआउट फ्रेश नहीं है, लेकिन जिस जोन के आसपास से बहुत बजिंग जोन है, यहाँ से अगर स्टॉक में तेजी आती है तो दिन के दौरान बढ़िया उछाल देखने को मिल रहा है। मैं मान रहा हूँ 316-320 रुपए के लक्ष्य के लिए आप एफडीसी में खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाएंगे केवल 2 रुपए नीचे 307 रुपए का। मैं मान रहा हूँ अच्छी तेजी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। अगला स्टॉक है आदित्य बिरला फैशन रिटेल। इसका लिए स्टॉक मेरे रडार पर आया था। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ लगातार 2 दिन से अगर आप देखें तो इस स्टॉक में एक्यूमुलेशन देखा जा रहा है और आज अगर बाजार में तेजी होती है और वैसे भी हम देख रहे हैं कि जो ब्रॉडर पार्टिसिपेशन है बाजार में इंटैक्ट देखने को मिल रहा है। 185-187 रुपए के लक्ष्य आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे। करीब 4 रुपए नीचे 175 के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। आखिरी स्टॉक है गति। यहाँ पर आपको बढ़िया गति देखने को मिलेगी। अच्छी वॉल्यूम्स के साथ कल खरीदारी हुई है। स्ट्रक्चर बढ़िया है। इंडिकेटर्स भी इशारा कर रहे हैं कि अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। स्टॉक ट्रेंडिंग है। स्पेस बजिंग है। 105 रुपए का लक्ष्य होगा। 97 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगाइए। चलिए, तो हमने आपको 20 आइडियाज़ दे दिए हैं, चाहे वो ट्रेडिंग के हों या इन्वेस्टमेंट के। अब फटाफट इनका रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले कैश स्पेस से मैंने आपको बताया है इंडियन होटल्स का 115 रुपए के लिए खरीदारी कीजिए। साथ ही खराब नतीजों के दम पर टाटा केमिकल्स में आप बिकवाली कर चल सकते हैं। ऑप्शंस कैटेगरी में आईओसी काफ़ी बेहतरीन काउंटर लग रहा है, इसका कॉल ऑप्शन खरीद कर चलिए। टेक्निकली मारुति सुजुकी में कल जो मजबूती बनी थी और आज भी जारी रह सकती है। फंडामेंटली श्रीकलाहस्ती पाइप्स पर नजर रखिए। आज तो इसके नंबर्स आएंगे ही, पर लंबी अवधि के लिए भी आप इसमें निवेशित रह सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एल&टी में वापस से फोकस आ सकता है, तो 1650 के लक्ष्य के लिए यहां पर भी खरीदारी कीजिए। साथ ही होम फर्स्ट फाइनेंस, इनके नंबर्स काफी बेहतर साइड पर दिखे हैं, खासकर मुनाफे का आंकड़ा 503 रुपए के लक्ष्य के लिए यहां पर भी खरीदारी करके चलिए। और माई चॉइस कैटेगरी में 3 कॉल्स हैं खरीदारी के, जिसमें शोभा लिमिटेड, कैडिला हेल्थकेयर और आईटीसी लंबी अवधि के लिए आप निवेशित रह सकते हैं। और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक है आज के लिए वो है श्रीकलाहस्ती पाइप्स। नंबर्स पर आज आपको नजर रखनी होगी, पर अगले 3 महीनों के लिए आपको 250 रुपए के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए कैश का स्टॉक है जुबिलेंट फार्मोवा। यहाँ पर 825 रुपए के लक्ष्य लिए खरीदारी करेंगे। एचपीसीएल के फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है। टाइटन में कल के सत्र में ब्रेकडाउन देखने को मिला है। पुट ऑप्शन खरीद कर यहाँ पर आप बंदी की पोजीशन बनाएंगे।
टेक्निकली एक्सेल इंडस्ट्रीज काफी शानदार नजर आ रहा है और मेटल सेक्टर से जुड़ी कंपनी फॉसिको इंडिया, यहाँ पर आपको निवेश करना चाहिए। निवेश के लिहाज से असाई सोंगोन ये भी बहुत बढ़िया नजर आ रहा है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट की स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। नतीजे एल&टी टेक के अनुमान के मुताबिक है, अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। एफडीसी में ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। एबीएफआरएल आदित्य बिरला फैशन, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। गति में आज गति देखने को मिलेगी, 105 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे। और इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है फॉसिको इंडिया। फाउंड्री और मेटल कास्टिंग से सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। यहाँ पर आप 1 साल का व्यू बनाकर 1850 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे।